हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामे का पार्ट 2। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुनियान को कुछ दिन रहने के बाद भी इलान के साथ घर पर ढंग से रहना नहीं आया। वो वर्क से घर आकर इधर उधर अपने शूज फेंकती। लियान उसे सही से शूज रखने को कहता। एक दिन वो लियान के लिए सी फूड बनाती, पर वो नहीं खाता क्योंकि उसे एलर्जी होती है, तो वो सारा खुद ही खा लेती है। वो लियान को परेशान करने के लिए एवं लाइट बंद चालू करती है। लियान की मॉम अब्रॉड से वापस आती हैं और वो चिंग फेंग से बात करती हैं, जो कि लियान की फियांसे होती है। वो दोनों साथ में लियान से मिलने उसके घर आती हैं, पर वहाँ वो सुनियान की मॉम से मिलती हैं। वो पूछती है लियान कहाँ है। सुनियान की मॉम कहती है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया है। चिंग फेंग गर्लफ्रेंड सुनते ही चौंक जाती है और उनसे कहती है आप जानती हो मैं कौन हूँ। सुनियान की मॉम कहती है मुझे कैसे पता होगा कि तुम कौन हो। वो दोनों सुनियान की मॉम से बहस नहीं करती और वहाँ से जाने लगती हैं। तभी लियान सुनियान के साथ घर वापस आता है। लियान अपनी मॉम से पूछता है आप यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है मैं यहाँ चिंग फेंग को तुमसे मिलाने लाई हूँ। लियान अपनी मॉम को घर से जाने को कहता है। वो कहती है चिंग फेंग तुम्हारी फियांसे है, फिर ये लड़की तुम्हारे साथ क्यों है। सुनियान कुछ बोलती है तो इलान उसे रोककर कहता है ये वही लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ, इसलिए आप मेरे मैटर में नहीं बोलो। फिर सुनियान लियान को कैरेट खिलाती है, जिससे मॉम हैरान होती है क्योंकि उसे कैरेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सुनियान कहती है पर्सन चेंज हो जाता है, वैसे ही इसे अब कैरेट अच्छी लगने लगी और वो उसे कैरेट खिलाती है। बेचारे को दिखाने के लिए मजबूरी में कैरेट खानी पड़ती है। चिंग फेंग इलान से कहती है कभी फ्री हो तो मेरे साथ डिनर पर चलना। सुनियान उसे चिढ़ाने के लिए कहती है ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए इलान को फ्री कर दूंगी। वो जेलस होती है और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन वर्क से वापस आते टाइम सुनियान इलान की मॉम की बातें सोच रही थी कि इलान की फियांसे है। यही सोचते सोचते वो रास्ते में शाओलान से टकराती है। शाओलान उसका हाथ पकड़कर उसे क्लब ले जाता है। सुनियान पूछती है तुम यहाँ अकेले क्यों हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं। वो बताता है बाहर है। फिर वो ड्रिंक करता है तो सुनियान उसे रोकती है और फिर अपने साथ स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट में ले जाती है। वो कहता है तो मुझे यहाँ लेकर आई। सुनियान कहती है ठीक है अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैं पूरा खा लूंगी। शाओलान कहता है मैं खाना नहीं चाहता पर तुम्हारे लिए खा लेता हूँ। सुनियान कहती है ज्यादा दिखावा नहीं करो। जब वो एक बाइट लेता है तो उसे बहुत यम्मी लगता है और फिर वो खूब सारा खाना खाता है। वो सोचता है सुनियान दिखती डेंजरस है पर वो दिल की अच्छी है। तभी शाओलान को इलान का कॉल आता है। वो उससे हेल्प मांगता है क्योंकि उसकी एंगेजमेंट चिंग फेंग से हो रही होती है। शाओलान कहता है मैंने सुना है तुमने अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड को घर में छुपा रखा है, इसलिए पहले उससे मिलाओ फिर हेल्प करूंगा। शाओलान इलान के पास जा रहा था तो लिफ्ट में वो चिंग फेंग से मिलता है। चिंग फेंग सोचती है कि वो उसका फैन है तो वो उसके हाथ पर साइन कर देती है और जाने को कहती है। शाओलान कहता है मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। वो पूछती है तो तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे खींच कर ले जाता है कि पहले मेरा हाथ साफ करो। देन वो इलान से कहता है तुम्हारी फियांसे तो बड़ी खतरनाक है। इसके बाद वो कहता है कि इलान तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से तो मिलाओ जिसे घर पर छुपा रखा है। इलान उसे हिट करके चला जाता है। शाओलान ठान लेता है कि वो इलान की गर्लफ्रेंड कौन है ये पता करके ही रहेगा। जब वो इलान के घर जाता है तो वहाँ उसे सुनियान मिलती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद वो सुनियान से पूछता है तुम ये सिंगल मैन के साथ क्यों रह रही हो। इलान कहता है तुम इस बात में अपनी नाक मत घुसेड़ो। शाओलान कहता है अब से मैं भी इसी घर में रहूंगा। इलान कहता है बिल्कुल भी सोचना नहीं। फिर शाओलान अलग अलग तरीके ट्राई करता है इलान को मनाने के लिए, जिससे वो उसके घर में रह सके। पहले वो इलान से कहता है कि उसकी डैड ने उसे घर से निकाल दिया, इलान को कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वो कहता है कि उसे बीमारी हो गई है जो कि उसके घर पर ही सही होगी, फिर भी इलान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बेचारा बन के सुनियान के पास जाता है और कहता है मेरे पास रहने को जगह नहीं है। तो वो उसे साथ घर चलने को कहती है, पर तभी वहाँ इलान आ जाता है और शाओलान से मना कर देता है। शाओलान जैसे तैसे उल्टी सीधी कहानी बनाकर सुनियान की मॉम को मना लेता है और वो उसे साथ रहने के लिए घर ले आती है। इसके बाद तीनों साथ में शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ उन्हें चिंग फेंग देख लेती है और वो किसी को कॉल करके कहती है कि वो उसे सुनियान की इंफॉर्मेशन निकाल के दे। और इसी के साथ पार्ट 2 एंड होता है।